संसार की हालत क्या। चलिए आज आपको बताते हैं कि हम कहाँ आ पहुँचे हैं। यह बाजार संबा नगर पालिका में स्थित फूटा मठ मंदिर है, जिसका इतिहास पांडव कालीन कहा जाता है। और इस मंदिर का तो जीर्णोद्धार यहाँ के कुछ दानवीरों ने अवश्य करवा दिया, परंतु इसके बिल्कुल समीप सटा हुआ जो नाला बह रहा है उसके लिए आज तक नगर पालिका शाहाबाद ने कुछ भी नहीं सोचा। अगर आप गौर से देखें, इस दीवार के बिल्कुल सटीक में जो नाला बहता है, मैं उसी नाले की बात कर रहा हूँ। आज़ादी से आज तक इस नाले के निर्माण का जिम्मेदारी किसी ने भी नगर पालिका से नहीं उठाई। अनेकों सभासद हुए यहाँ से, अनेकों रसूखदार सभासद हुए, अनेकों इसके लिए आंदोलन हो गए और यहाँ पर लगभग 200 से 250 वोटरों की आबादी भी रहती है। उसके बाद भी नगर पालिका की अनदेखी किस ओर इशारा करती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि इस दीवार के बिल्कुल पीछे ही यह नाला स्थित है। आप लोग देख सकते हैं, ये कभी 40 फीट का हुआ था, 4 फीट में समेट कर रह गया है। यहाँ से अगर सभासदों की बात की जाए तो व्यापार क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले चिंतामणि राठौर भी यहाँ से सभासद रहे हैं। यहाँ से संतोष वर्मा जी, जो विधि के छात्र कहे जाते हैं, जो अधिवक्ता भी हैं, वह भी सभासद रहे हैं। अनेकों सभासद हुए हैं। मौजूदा सभासद सोनू अवस्थी जी हैं, जिनका जो शायद प्रथम बार ही इस मोहल्ले से चुनकर आए हैं। उनसे यहाँ के बासिंदों की बहुत सी उम्मीदें थीं, पर शायद नाकाफ़ी ही साबित हुई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नामित सभासद पवन रस्तोगी के द्वारा नगर पालिका में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें ईओ शाहाबाद को भी बंधक बनाने की कोशिश की गई थी। उसके बाद ईओ शाहाबाद ने आश्वासन दिया था कि इस नाले का निर्माण 28 फरवरी तक अवश्य करवा दिया जाएगा, परंतु 28 फरवरी हर तारीख की भांति इस बार भी अपनी उसी गत से निकल गई, पर नाले का निर्माण आज तक नहीं हो पाया है। अगर योगी बाबा के बुलडोज़र की बात की जाए तो काफ़ी तेज़ी से उत्तर प्रदेश में दौड़ रहा है, परंतु आप देख सकते हैं कभी 40 फीट का हुआ करता था, आज 40 फीट में 4 फीट में समेट कर रह गया है, परंतु इस ओर किसी भी शासन या प्रशासन का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं सभासद सोनू अवस्थी बाजार संबा से गत 4 वर्षों में हमको जो वार्ड पिछली बार मैं सभासद रहा सैयदवाड़ा से, वहाँ पे भी हमको कोई भी सड़क, कोई भी नाली, सब गड्ढे में पड़ा हुआ था। यहाँ तक हमारे मोहल्ले बजरिया में रिक्शा तक आना मुश्किल था। बराबर गत प्रयास करते करते बजरिया सैयदवाड़ा सही कराया। उसके बाद परसीमन में हमारा बजरिया बाजार संबा नई बस्ती लग गया। तो दोबारा जब पुनः सभासद हुआ तो बाजार संबा और नई बस्ती में एक भी सड़क, एक भी नाली नहीं बनी हुई थी। प्रयास करते करते नई बस्ती की सड़कें, लाइटें, बाजार संबा की तमाम सड़कें और लाइटें बनवाईं। हाँ, बस एक बाजार संबा का जो नाला है उसको पिछले 2 साल पहले डीएम साहब से पर्सनल तौर से उसका नाला पास कराया गया। उसके बाद उसका टेंडर हुआ। टेंडर होने के बाद दुर्भाग्यवश कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल में कर्मचारियों की तनख्वाह न मिल पाने के कारण डीएम साहब ने उसका आदेश, उस नाले का जो पैसा था उसको कर्मचारियों की तनख्वाह में बदल दिया और कहा जब आएगा तब उसको किया जाएगा। और तब से उस नाले की तरफ न ईओ साहब का कोई ध्यान गया, न चेयरमैन साहब का। कई बार चेयरमैन साहब से मैंने कहा भी, इसी पिछली बजट बोर्ड की मीटिंग में भी मेरी बात हुई तो चेयरमैन साहिबा बोली कि इस बार नाला हम ज़रूर बनवा देंगे। अब कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो बगैर नगर पालिका अध्यक्ष के नहीं होते हैं।
उस नाले के पीछे कई राज भी हैं। तमाम दुकानें हैं जो नाले के ऊपर बना दी गई हैं। शायद कुछ कारण वो भी हो सकते हैं कि नाला बनेगा तो दुकानें टूटेंगी। कुछ कारण ये भी हैं कि उस लाइन में वोट नहीं मिलते हैं, वोटों का भी राजनीतिकरण हो सकता है। कई कारण हैं, कुछ कारण हैं। हमारे हाथ से तो मैंने पूरा प्रयास किया, लेकिन नगर पालिका की तरफ से उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। जब तमाम प्रेशर बनाते हैं तब जाके नाला भी साफ़ होता है, वैसे तो ऐसे ही पड़ा रहता है। वहाँ के जो लोग हैं, मेन मार्केट के अंदर जो नाला है, वहाँ के लोग हैं, उनका इतना बुरा हाल है, उन्हें देखते नहीं बनता। कई बार हमने सफाई कराई, लेकिन सफाई से वहाँ पे काम नहीं चलने वाला। नाला बने और पीछे इंटरलॉक एक बन जाए, पुलिया बन जाए, इसका कई बार हम कह चुके हैं। फ़िलहाल अभी तो हमारी माननीय मंत्री रजनी तिवारी जी से बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं इसको शासन द्वारा करा के रहूँगी।